हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन लवलैंड। तो मैं हूँ आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति। हाजिर हूँ आप सबके सामने इस कहानी का अगला पार्ट लेकर। पर उससे पहले अगर आपको मेरे फैन फिक्शन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए बढ़ ही जाते हैं अब आगे। तो क्यूरीज, पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग को टीज कर रहा था और फिर वो रूम में चला जाता है। अब देखते हैं आगे। विंग जब वांग जी के जाने की आवाज सुनता है वो बेड पर जाकर लेट जाता है और कहता है, ये मैंने क्या किया? मैंने अपनी फीलिंग्स बताई। मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ। अब विंग अपने लिप्स पे टच करता है और कहता है, वो कैसे मेरे पास आए थे? उन्होंने जब टच किया था मेरे लिप्स पे, मुझे विंग अपने मुंह पे दोनों हाथ रखकर चिल्ला रहा था और वो बार बार उस किस को याद कर रहा था, अपने होठों को टच करके कह रहा था वो फीलिंग्स कितनी अच्छी थी। पर एक मिनट, उन्होंने क्या कहा था? वो मुझे प्यार करते हैं। जब वो मुझसे पहली बार मिले थे तब से, तभी वो हमेशा मेरी मदद करते थे, मुझे बचाते थे और मेरे बस एक कहने पर वो शादी के लिए भी मान गए थे। मुझे तो एक्सेप्ट किया, साथ में मेरे बच्चों को भी एक्सेप्ट किया। उन्हें बिल्कुल पिता की तरह प्यार कर रहे हैं। मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट की, हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरे साथ रहे, शादी के बाद मेरे साथ इस घर में आए, मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। जबकि वो मुझसे प्यार करते थे, उन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स को मुझ पर नहीं थोपा। उन्होंने मुझसे छुपाया कि वो मुझसे प्यार करते हैं। अब समझ में आया वो हमेशा मुझे क्यों देखते रहते थे और वो क्यों मेरे 2 बार कहने पे सुनते थे, लेकिन कभी मेरे पास नहीं आए, कभी मेरे नज़दीक नहीं आए आज तक मेरी परमिशन के बिना। मैंने क्या किया? मैंने उनके प्यार को, उनके केयर को, ट्रस्ट को, मुझ पे बिलीव जो किया उन्होंने, मैंने बस उसे दोस्ती का नाम दे दिया। मुझे कितना बुरा लगता होगा जब मैं कहता हूँगा कि हम दोस्त हैं। मैंने उनकी फीलिंग्स को कभी रिटर्न नहीं किया बदले में, पर उन्होंने हमेशा मेरी रिस्पेक्ट की, मुझे समझा, मेरे लिए चुपचाप सब कुछ करते हैं, मेरी हर फीलिंग्स को समझ लेते हैं। मैंने उनके साथ कैसा बिहेव किया, फिर भी उन्होंने कभी मुझे बोला तक नहीं, एक बार कभी मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं की, हमेशा मेरी फीलिंग्स को समझा, मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मैं जैसा था वैसा मेरे लिए मेरे घर आ गए। उन्होंने कभी मुझे बाकी उम्मीदों की तरह ट्रीट नहीं किया। मैं जो करना चाहता था मुझे करने दिया, हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। और आज जब मैंने उन्हें अपनी फीलिंग्स बताई, मैं उन्हें एक्सेप्ट कर चुका था, अपनी फीलिंग्स बता चुका था, उनके लिए कितना बड़ा दिन होगा। वो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहे होंगे जब वो मुझसे इतना प्यार करते हैं। तो मैंने क्या किया? उन्होंने अपनी फीलिंग शो की, मेरी रिस्पेक्ट करते हुए उससे पूछा हूँ कि क्या वो मुझे किस कर सकते हैं। तब उन्होंने मुझे टच किया मेरी परमिशन लेके। लेकिन मैंने क्या किया? मुझसे दूर भाग आया। शादी के बाद ही उन्होंने मुझे पूरा हक दिया, अपनी वाइफ के रूप में अपनाया। जब तक मैं तैयार ना हो जाऊं वो कभी मेरे पास तक नहीं आए, सब कुछ अकेले सहते रहे, अपने दिल में रखा। और मैं आज उन्हें छोड़कर भाग आया। वो बस मुझे किसी तो करना चाहते थे ना, आखिर वो भी तो इस पल का कब से इंतजार कर रहे थे। और जितना भी तक मैं उन्हें जान पाया हूँ, समझ आया है, पक्का कल मुझसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि मैं चला गया था, मैं भाग आया। उन्हें लग रहा होगा कि वो जल्दी कर रहे हैं, इसलिए वो कल मुझसे माफ़ी मांगेंगे इस चीज़ के लिए। क्योंकि इतने समय से इंतज़ार करने के बाद जब आज उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ, वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाए। जब वो इतने समय से मुझसे प्यार करते हैं, मैंने तो अभी क्या है, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, मेरी क्या हालत हो जाती है। उनके पास जाती मेरा दिल इतनी तेज़ धड़कने लगता है जैसे बाहर आ जाएगा। उनके पास नहीं रह पाता, सांस नहीं ले पाता उनके पास जाने से, उनके टच कर देने से। अपनी फीलिंग्स को छुपा तक नहीं पाता था, लेकिन वो इतने टाइम से छुपा रहे हैं मुझसे, मेरे करीब तक नहीं आए। गाइस, आज विंग नहीं सोने वाला, पूरी रात नहीं सो पाएगा। वो भांग जी के बारे में सोच रहा है।
वांग जी के साथ बिताए हुए हर लम्हे को याद कर रहा है कि कैसे वांग जी उसका ध्यान रखता था, क्या क्या करता था उसके लिए। चलिए हम वांग जी को देखते हैं, उसका तो कुछ और ही हाल होगा। वांग जी वो अपने रूम में जाता है और यस यस यस, उसने मुझसे कहा वो मुझसे प्यार करता है। वो कैसे शर्मा रहा था। मेरी वाइफ कितनी क्यूट है। मैं मर जाऊंगा। आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू माई वाइफी। अब मैं पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के कह सकता हूँ आई लव यू वाइफी। तुमसे कितना प्यार करता हूँ मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हें कह सकता हूँ। आज रात वांग जी भी नहीं सो पाएगा। खैर उसके लिए ये नया तो बिल्कुल भी होगा नहीं कि वो सो नहीं पा रहा, पर हाँ जो हुआ है वो बहुत नया है। वांग जी वो याद कर रहा था विंग के रिएक्शन जब उनके बीच किस हुई थी। अब वो कहता है नहीं ये मैंने क्या किया। भले ही वो मुझे प्यार करने लगा था पर मुझे कंट्रोल करना चाहिए था। मैं अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल ही नहीं कर पाया और उन्हें किसके लिए पूछने लगा। मुझे कल उनसे माफी मांगनी होगी, उन्हें थोड़ा और टाइम देना होगा। वांग जी काट लेता है। विंग बना रहा था, अब उसने खाना चढ़ा दिया था तो वो कहता है लंजा तुम देखना मैं आता हूँ। विंग जब ये कहता है वांग जी कहाँ जा रहे हो। विंग इसे बनने में टाइम लगेगा तो मैं यहाँ क्या करूँ। वांग जी जब ये सुनता है वो कहता है अच्छा टाइम लगेगा तो इधर आओ। विंग क्या हुआ। तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया था। विंग क्या। वांग जी बिस्किट्स निकालता है और विंग को कहता है ये लो। वांग जी एक निकाल कर विंग के माउथ में रखता है। हाफ विंग के मुंह में था तो वांग जी हाफ खा लेता है विंग के माउथ से। विंग वो शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था, उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी एकदम से। वांग जी ने उसके पास आकर बिस्किट जब खाया था, वांग जी स्माइल करता है और चला जाता है पानी लेने। विंग अब बिस्किट खाता है और कहता है ये क्या हुआ अभी। उन्होंने मुझे किस किया नहीं, उन्होंने बस बिस्किट खाया। वांग जी विंग के रिएक्शन देख रहा था पर उसे अच्छा लगता है। विंग उससे भाग नहीं रहा है जैसे वो कल भाग गया था रात को। विंग वो खा रहा था। वांग जी ये लो पानी। विंग पानी पीता है और कहता है लंजा ये बहुत टेस्टी है, कहाँ से लाए। वांग जी तुम्हें पसंद आया, मैं और बना दूंगा। विंग क्या आपने बनाया। वांग जी हाँ। उन दोनों का ध्यान एक दूसरे पर था और पानी गर्म हो जाता है। विंग तुरंत पकड़ने जाता है, उसका हाथ जल जाता है। वांग जी तुरंत उसकी उंगली को अपने मुंह में ले लेता है। वांग जी जब ऐसा करता है विंग उसे देख रहा था। वांग जी के सडन टच से विंग एक करंट सा फील करता है अपने अंदर। उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और उसकी नसें ऐसा लग रहा था जैसे अभी फट जाएंगी। वो अपनी धड़कनों को इतनी ज्यादा तेज पाता है कि विंग सुन सकता था और उसे लगता है वांग जी को भी सुनाई दे रही होंगी। वांग जी कहता है अब ठीक लग रहा है वाइफी। विंग हाँ हाँ ठीक है लंजा छोड़ो, इतना तो होता रहता है, मामूली सा। वांग जी बिल्कुल नहीं, ध्यान रखा करो अपना, हटो मैं करता हूँ। वांग जी अब कपड़े से पकड़ता है और साइड में रखता है। विंग का हाथ पानी से धोता है, फिर हाथ पोंछता है उसके टॉवल से और कहता है वहाँ जाकर बैठो मैं खाना ला रहा हूँ। विंग बैठता है। वांग जी और विंग साथ में खाना खाते हैं और आज वांग जी नोटिस करता है विंग बस उसे ही निहार रहा है और विंग के बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहे थे कि अब उसे अपनी फीलिंग भी समझ में आ गई थी और धीरे धीरे उसका प्यार बढ़ रहा था वांग जी के लिए कि वांग जी उसकी बहुत केयर करता था, उसे बहुत पैम्पर करता था। विंग जा रहा था। वांग जी रुको। विंग क्या हुआ। मैं धो लूंगा, उन्हें वहीं छोड़ दो। वांग जी जब ये कहता है विंग पर ठीक है मैं पोंछ कर रखूंगा आप धो लीजिए। वांग जी ठीक है चलो। वो दोनों साथ में जाते हैं, डिशेस को वॉश करते हैं। विंग पोंछ कर रखता है, वांग जी धो रहा था। अब वो लोग जा रहे थे। वांग जी वाइफी रुको। विंग क्या हुआ। मुझे शाओशी से मिलना था, कहाँ है वो, कब मिलेंगे हम उससे। विंग क्या करूं लंजा, मैंने बात करी थी पर कुछ खबर ही नहीं मिल रही है, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। वहाँ जाकर ही देखना पड़ेगा हमें और उसके लिए भी वेनिंग कॉल करेगा तभी हम जा सकते हैं। वांग जी ठीक है मुझे लेकर चलना जब भी जाए। विंग हाँ जरूर। वांग जी ठीक है जाओ। वांग जी काम करने चला जाता है और विंग भी। विंग वेनिंग से पूछता है क्या चल रहा है, क्या सारे जूनियर्स आए थे आज। वेनिंग हाँ शुयांग नहीं आया था। वांग जी सोंगलेंग से बात कर रहा था
सोंगलिंग, आपने मेरी जिंदगी झंड कर रखी है। सीनियर होके मुझे अपना सेक्रेटरी बनाया और मेरी जिंदगी झंड कर दी। जितना भी काम होता है सब मुझ पर ढाल देते, चाहे फिर वो यूनिट का हो, चाहे आपके सिंगिंग से रिलेटेड ही क्यों ना हो। मैं पागल हूँ? जब आपको मिशन पे जाना होता है तब आप मुझे लेकर जाते हैं। हाँ जी, बस वो हंस रहा था। सोंगलिंग, आपको पता है मेरी आंखों के नीचे कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। दिन रात आपका काम करता हूँ मैं। ऐसे तो मेरी कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। इतनी प्यारी सी शक्ल मेरी। वांग जी, मुझे तो कहीं से नहीं लगती। अभी तो तुम बोल रहे थे डार्क सर्कल्स हो गए, तुम्हारी ब्यूटी में उसने तो 4 चांद लगा दिए, पूछो मत मुझसे। सोंगलिंग, काम बताइए, इसीलिए फोन किया है ना? वांग जी, अरे तुम्हें कैसे पता? सोंगलिंग, मेरी जिंदगी झंड हो गई है इनकी वजह से। पता नहीं इनकी बीवी कैसे झेलती है इन्हें। वांग जी, वो मुझे नहीं झेलती क्योंकि मैं उसे झेलने ही नहीं देता ऐसे। सोंगलिंग, क्या मतलब? सोंगलिंग, जब तुम एक बार वांग जी को विंग के साथ देखोगे यकीन ही नहीं होगा तुम्हें कि ये वही तुम्हारा डेविल जनरल है जो जूनियर्स पे चिल्लाता है, तुम्हें ज्यादातर काम सौंपता रहता है और अपनी बीवी के साथ इतना जेंटल है कि तुम सोच भी नहीं सकते। वांग जी, कल यूनिट से आते टाइम मेरे लिए सारे पेपर्स लेके आना कि जूनियर्स कितने हैं और उनके खाने से रिलेटेड कितना सामान आया इस बार और क्या सबको पूरा होगा या नहीं होगा। सोंगलिंग, ठीक है, समझ गया। और हाँ, सारा सामान लाना भूलना मत, डेकोरेशन का भी। और हाँ, मैं बता दूंगा तब आना। और हाँ, मेरी वाइफ का बर्थडे है तो तुम भी आना। सोंगलिंग, ओके जनरल, मैं आ जाऊंगा। अब रात को दिखाया जाता है वांग जी ने खाना बना लिया था, वो विंग का इंतजार कर रहा था। विंग आता है। वांग जी, वाइफी तुम आ गए, इतनी देर से काम कर रहे थे, आओ बैठो। वांग जी विंग के लिए सीट पीछे करता है। विंग बैठता है। विंग देखता है वांग जी कितना ध्यान रखता है उसका। विंग को बुरा लग रहा था, उसकी आंखों में वांग जी को देखकर प्यार उमड़ रहा था। वो वांग जी देख पा रहा था। वांग जी जब देखते हैं विंग की आंखें नम हो गई हैं, वो कहता है वाइफी क्या हुआ? विंग, कुछ नहीं। वांग जी जानता था कि विंग अपनी फीलिंग्स को जल्दी से शो नहीं करता। वो लोग खाना खा रहे थे, विंग के लिप्स पे लग जाता है। वांग जी विंग के क्लोज जाता है। विंग क्या हुआ लंजा? वांग जी अचानक से विंग के लिप्स के कॉर्नर में लिक करता है अपनी टंग से। वांग जी, वो खाना लगा हुआ था तुम्हारे साइड में। विंग, उसके हार्ट बीट फास्ट थी। वो शॉकिंगली बस वांग जी को देख रहा था और वो जल्दी से पानी उठाता है, पानी पीता है, उसको शांत करता है और कहता है अभी अगली बार बता देना। वांग जी, मैं हूँ ना, मैं कर दूंगा। विंग, वो स्माइल कर रहा था, वो ब्लश हो गया था कि वांग जी कुछ ज्यादा ही पैम्पर करता है उसे। वांग जी कहता है अच्छा चलो खाना हो गया। विंग, हाँ। विंग, वो डिशेस वॉश करने जा रहा था। वांग जी, मैं भी चलता हूँ। अब विंग धो रहा था और वांग जी साफ करके रख रहा था। विंग जा ही रहा था। वांग जी, वाइफी तुम कुछ भूल नहीं रहे? विंग, क्या? मैं तो कुछ नहीं भूल रहा। वांग जी पास आता है। विंग को लगा था वांग जी फोरहेड पे किस करेगा और वांग जी विंग के लिप्स की तरफ देखता है और वो वहाँ पर हल्का सा पैक करता है और कहता है गुड नाइट वाइफी, अच्छे से सोना, और वो वहाँ से जल्दी से चला जाता है। विंग स्माइल करता है और कहता है मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। अभी आप भी ना बहुत प्यारे हो। अब धीरे धीरे विंग को भी आदत हो रही थी वांग जी की, उसकी केयर की, उसके लव की। विंग अपने रूम में स्माइल करते हुए जाता है और वो याद कर रहा था कैसे वांग जी जल्दी से पैक करके चला गया था उसके लिप्स पे। तो अगले दिन दिखाया जाता है वांग जी जल्दी से विंग के लिए लंच पैक करता है, ब्रेकफास्ट तैयार करता है, विंग को खिलाता है और विंग को कहता है अभी चलिए जल्दी। वांग जी आया। वांग जी रुको। वांग जी विंग के यूनिफॉर्म को सही करता है, विंग के बालों को ऊपर करता है, फोरहेड पे किस करके कहता है अच्छे से करना। विंग, मेरा डेली का काम है। वांग जी, जानता हूँ। विंग देखता है वांग जी उसके लिप्स की तरफ देख रहा है। वांग जी बोलता है वाइफी क्या मैं यहाँ किस कर सकता हूँ? वो विंग के लिप्स को टच करके कह रहा था। विंग आंखों से इशारा देता है हाँ का। वांग जी पैक करता है हल्का सा, जिससे विंग की धड़कनें बढ़ गई थी। वो अब कंफर्टेबल हो रहा था वांग जी के साथ। वांग जी जल्दी से बैठता है कार में और विंग बैठते हैं। वो लोग जाते हैं, वांग जी यूनिट में विंग को छोड़कर वापस आता है और जल्दी से कहता है सब लोग कहाँ हो, जल्दी आओ। न्यू हुसैंग आता है, बच्चे आते हैं, आंट आती है और सोंगलिंग आता है। वो सारा सामान लाया था। सोंगलिंग, न्यू हुसैंग, वो सब मिलकर घर की सजावट में लगे थे। वहीं बच्चे वो बहुत खुश थे। वो कहते हैं डैडी डैडी
आज मम्मा का बर्थडे है, आपको पता है मम्मा ने कभी ऐसे बर्थडे नहीं मनाया। जुन भी आता है और कहता है डैडी मम्मा कब आएगी। शाओ कहता है डैड आपने बहुत बढ़िया काम किया है, आई एम प्राउड ऑफ यू। वांग जी ये बिल्कुल बच्चे जैसा नहीं है, ये बिल्कुल अलग है शाओ जी और जुन से। और आंट किचन में खाना बना रही थी, तभी वांग जी जाता है और कहता है केक मैं बनाऊंगा आंट। घर की सारी डेकोरेशन हो जाती है और उन्हें ये सब करते हुए शाम हो जाती है। वांग जी ने केक भी रेडी कर लिया था, खाना भी बन चुका था, अब बस इंतजार था विंग का। अभी वांग जी को कॉल आता है वैनिंग का। वैनिंग कहता है हम आ गए। वांग जी जल्दी, वो लोग आ गए। और वांग जी सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। विंग कहता है अरे आज लाइट्स क्यों ऑफ है, कैलेंडर अभी तक आया नहीं, चलो मैं खाना बना लेता हूँ। फिर वो जैसे ही खोलता है गेट और लाइट्स ऑन करता है, तभी एक आवाज आती है उसके कानों में, सरप्राइज हैप्पी बर्थडे टू यू। और सब लोग गा रहे थे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वाइफी, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मा, हैप्पी बर्थडे डियर बेबी, हैप्पी बर्थडे डियर वे। वो सब लोग आते हैं। वांग जी तुरंत आंट के साथ चला गया था किचन में। आंट जाती हैं, अब विंग के पास जाकर कहते हैं हैप्पी बर्थडे बेटा। विंग शुक्रिया। तभी बच्चे आते हैं, मम्मा हैप्पी बर्थडे। शाओ जी कहती है, जुन कहता है मम्मा हैप्पी बर्थडे। विंग शुक्रिया बच्चा। शाओ कहता है हैप्पी बर्थडे मम्मा। विंग शुक्रिया बेटा। फिर सोंगलेंग आता है और कहता है हैप्पी बर्थडे ब्रदर इन लॉ। विंग तुम? सोंगलेंग ब्रदर इन लॉ मैं वांग जी सर का सेक्रेटरी हूँ। विंग शुक्रिया। वांग जी वो तो किचन में था, उसे ये डर था कि विंग उस पर चिल्लाए ना इतने सारे लोगों को बुलाने के लिए, वो छुप रहा था। तभी विंग के पास हुसैन आता है और वो उसे हक करके कहता है हैप्पी बर्थडे ब्रो। और तभी वैनिंग आता है, वो कहता है हैप्पी बर्थडे कैप्टन वू। विंग शुक्रिया कमांडो वैनिंग। विंग इधर उधर देख रहा था, उसकी आंखें वांग जी को ढूंढ रही थी। बच्चों के पास जाता है और कहता है, बच्चों से पूछता है कि तुम्हारे डैडी कहाँ हैं। शाओ कहता है मम्मा वो किचन में है। विंग किचन में जाता है, जब वो किसी को नहीं देख वो वांग जी को पीछे से हक कर लेता है। वांग जी खाने की तैयारी कर रहा था, वो सबके लिए खाना लगा रहा था, पर जब वो किसी का हाथ फील करता है, वो जानता था ये टच, कि जब भी विंग उसे टच करता था उसे करंट लगता था, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती थी। वो कहता है वाइफी तुम आ गए। विंग आपको नहीं पता। विंग कहता है, पर उससे पहले ही वांग जी कहते हैं मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं कोई घर में है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम अकेले बर्थडे बनाओ, मुझे करना था तुम्हारे लिए। विंग कहता है अभी मेरी तो सुनिए। विंग के चेहरे पे स्माइल आती है और कहता है शुक्रिया हबी इन सब के लिए। वांग जी गुस्सा नहीं हो मुझसे। विंग बिल्कुल नहीं, आपने मेरे लिए किया ना। वांग जी देखो मैंने केक बनाया है, चलो केक कट करने का टाइम हो गया। ठीक है चलिए। बच्चे डांस कर रहे थे, गाना चल रहा था। वांग जी कहता है सब लोग आ जाइए केक कटने वाला है। विंग कहता है आप कहाँ जा रहे हैं, इधर ही रुकिए। विंग जब ये कहता है वांग जी मुझे खाना लाना है। वांग जी आंट कर देंगी, आप रुकिए मेरे साथ। वांग जी ठीक है। विंग बच्चों इधर आओ। अब वो बच्चे और वांग जी उसके साथ खड़े थे। विंग उन सबका हाथ लगाता है अपने हाथ पे। विंग कहता है चलो बच्चों कैंडल को ब्लो करो। वांग जी विश तो मांगो। विंग आंखें बंद करता है और विश मांगता है और फिर वो कैंडल को ब्लो करता है और कहता है चलो कट करें। और विंग वांग जी और तीनों बच्चे वो मिलकर कट करते हैं केक को। विंग केक उठाता है और पहले अपने बच्चों को खिलाता है, फिर वांग जी को खिलाता है, वांग जी उसे खिलाता है और वो एक बार फिर सब कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कमांडो वू, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके बाद वो सब लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं और वांग जी देखता है बच्चे सोने वाले हैं। वांग जी कहता है मेरे साथ चलो। वांग जी तीनों बच्चों को ऊपर ले जाता है और विंग के रूम में सुला देता है। आंट चली गई थी। विंग नी हुसैन और वैनिंग को बाय कहता है। सोंगलेंग कहता है मैं भी जा रहा हूँ ब्रदर इन लॉ। विंग हाँ ध्यान से जाना और पहुंचकर अपने बॉस को कॉल कर देना। सेक्रेटरी जी ब्रदर इन लॉ। विंग ध्यान से जाना सब। आंट आप भी ध्यान से जाना। अब वो लोग सब चले जाते हैं।
विंग नीचे बैठा था और वो केक को देख रहा था। अब वो फ्रिज में रखने जाता है, तभी उसे एक और केक मिलता है और वो इतना ठीक नहीं लग रहा था। हाँ, वो भी वांग जी ने ही बनाया था। वांग जी ने कोशिश करी थी बनाने की, उससे गलत हुआ था तो उसने दोबारा बनाया और वो केक वापस रख दिया था। विंग उसे निकालता है और टेस्ट कराता, तभी वांग जी नीचे आता है और कहता है वाइफी क्या कर रहे हो। वांग जी देखता है विंग केक खा रहा है, वो कहता है वाइफी ये मत खाओ, विंग ये तो बहुत टेस्टी है, आपने क्यों रखा। शुक्रिया इतनी मेहनत करने के लिए हबी। और विंग की आंखों में आंसू थे। वो जब वांग जी देखता है वो तुरंत उसके पास जाता है और वो जैसे ही गया था विंग ने उसे हक कर लिया था। वांग जी उसके सर को सहलाता है प्यार से और कहता है मैं वादा करता हूँ मैं हर बर्थडे पे तुम्हारे लिए केक बनाऊंगा। वाइफी तुम्हारी क्या विश है बोलो। विंग मेरी मैं बस चाहता हूँ अब आप हमेशा मेरे साथ रहें, मेरे बच्चों के साथ रहें, नहीं हमारे बच्चों के साथ रहेंगे ना। वांग जी वादा करता हूँ कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। चलो इसे छोड़ो, ये अच्छा नहीं बना है, उधर चलो, उधर बैठ के बात करते हैं। विंग ठीक है। वो लोग बात कर रहे थे। वांग जी कहता है ऐसा करो तुम मेरे रूम में सो जाओ, मैं यहाँ सो जाऊंगा। विंग ठीक है। वांग जी विंग के क्लोज आता है। विंग वो जानता था वांग जी किस करना चाहता है उसे, पर वांग जी उसके लिप्स पे और चीक्स पे नोज पे क्रीम लगाकर भाग जाता है केक की। विंग ये क्या किया लंजा। विंग साफ करने जा रहा था, वांग जी उसके हाथ पकड़ता है और लिक करने लगता है। विंग कि क्या कर रहे हो लंजा। वांग जी मैं अपनी वाइफ की मदद कर रहा हूँ हटाने में। विंग मैं हटा लूंगा। वांग जी क्यों, मैं हटाता हूँ ना। और विंग वो पीछे हटा था। वांग जी और विंग दोनों सोफा पर गिरते हैं। वांग जी और विंग वो एक दूसरे को देख रहे थे। विंग उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी। वांग जी पूछता है वाइफी कि क्या मैं किस कर सकता हूँ। विंग अगली बार पूछना मत, आपका जो मन करे बस कर लेना, मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है ना, मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ मुझे विंग आंखें बंद करके कह देता है मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे किस करते हो, मुझे टच करते हो। वांग जी वाइफी तुम जानते नहीं हो मैं क्या क्या करना चाहता हूँ। वांग जी ये मन में कहता है विंग जब आप मुझे किस करते हो मुझे बहुत अलग फीलिंग आती है, मुझे अच्छा लगता है। वांग जी तो मैं करूँ। विंग हाँ। वांग जी देख रहा था कि विंग कैसे शर्मा रहा है। विंग देखता है वांग जी उसके क्लोज आ रहा है, वो वांग जी के लिप्स को देख रहा था। वांग जी जब अपने लिप्स विंग के लिप्स पे प्रेस करता है, विंग के अंदर एक करंट सा जाता है, उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है, उसे गूस बम्प आ रहे थे, उसकी हार्ट बीट बढ़ चुकी थी और वांग जी वो अनकंट्रोल हो रहा था। वो किस करने लगता है विंग को, वो विंग के अपर लिप्स को सक कर रहा था, फिर लोअर लिप्स को, और जब विंग के लिप्स खुलते हैं वो स्लाइटली अपनी टंग को एंटर करता है और विंग के माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। और विंग वो टाइटली विंग के कपड़ों को, वांग जी के कपड़ों को पकड़ लेता है, स्क्वीज कर रहा था उसके कपड़ों को और वो हैवीली ब्रीथ कर रहे थे दोनों। वांग जी इतना इम्पेशेंट हो रहा था कि उसका ध्यान ही नहीं चाहता कि धीरे धीरे कब उसने विंग के बॉडी पे हाथ चलाना शुरू कर दिया। वो बहुत तेज हाथ चला रहा था, विंग की बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा था अपने हाथों से। और विंग जब अपने बॉडी पे वांग जी की फिंगर्स को महसूस करता है, उसकी बॉडी वांग जी के हर एक टच से रिएक्ट हो रही थी। पर विंग वो रोक नहीं रहा था वांग जी को, कि वो इंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसके मन में भी डिजायर्स थे वांग जी को लेके। आखिर वो भी तो प्यार करता है, बस शर्म की वजह से बोल नहीं पाता। वांग जी वो धीरे धीरे विंग को अब खाने लगा था और वांग जी जैसे ही विंग के शर्ट को ऊपर करता है अंदर हाथ डालने के लिए, सामने से आवाज आती है। जुन रोते हुए आ रहा था और वो कह रहा था मम्मा मम्मा डैडी डैडी। वांग जी और विंग तुरंत अलग होते हैं और वो जल्दी से बैठ जाते हैं। विंग खुद को सही करता है, वांग जी खुद को सही करता है। वो दोनों जुन की तरफ देखते हैं और जुन कहता है मम्मा डैडी आप लोग क्या कर रहे थे। जुन अपनी आंखों को मसलते हुए कह रहा था वांग जी जुन तुम थोड़ी देर बाद आते तो मुझे थोड़ा और मौका मिल जाता। वांग जी कुछ नहीं, मैं बस वो मम्मा के गाल पे क्रीम लगी है ना, देखो मैं बस उसे साफ कर रहा था। वांग जी जब ये कहता विंग वो तो शाय हो रखा था, वो दोनों अभी भी हैवीली ब्रीथ कर रहे थे। जुन कहता मम्मा पापा मुझे आपके साथ सोना है, मम्मा कहानी सुनाओ ना पहले की तरह। वांग जी पहले की तरह। विंग हाँ ये मेरे साथ रहते थे पहले। वांग जी फिर अलग क्यों रहते हैं। विंग बताता नहीं है, वो कहता छोड़िए चलिए इसे साथ में सोना मानेगा नहीं है। वांग जी ठीक है जब ये सो जाएगा मैं नीचे आ जाऊंगा। वांग जी
उनको कैरी करता है और वो लोग उसके रूम में चले जाते हैं। वांग जी गीला टॉवल लाता है, विंग के चीक्स को साफ करता है और जुन वो कहानी सुन रहा था। विंग कहता है साइड में लेट जाइए। अब विंग कहानी सुना रहा था तो वांग जी सुनते सुनते वो भी सो जाता है। विंग कहता है क्या करूं, मैं जाऊं? अरे वैसे भी बीच में तो जुन सो ही रहा है, क्या हो जाएगा, सो जाता हूँ यहीं पे। वैसे भी मैं थका हूँ, सुबह से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अब मेरे से और नहीं झेला जाएगा, मैं सो रहा हूँ। थोड़ी देर में वो भी सो जाता है। लेकिन जुन को आदत थी अपने भाई बहन के साथ सोने की इतने टाइम से, तो वो क्या करता है, रात को उठ के चला जाता है और विंग के रूम में जाकर अपने भाई बहन के साथ सो जाता है। विंग और वांग जी वो अकेले सो रहे थे। वांग जी की आंख खुलती है, वो अपने सीने पे कुछ महसूस करता है, अपनी टांगों पे और अपने चेस्ट पे देखता है। विंग ने उसके चेस्ट पे सर रखा हुआ था, उसके स्टमक पे हाथ रखा हुआ था, पैरों पे पैर रखे हुए थे। उसकी हार्ट बीट सुबह सुबह बढ़ जाती है और वो साइड में देखता है, उसे कहीं जुन नजर नहीं आता। पर फिर उसकी नजर जब विंग के चेहरे पे पड़ती है तो बस उसे ही देखने लगता है। वो बिल्कुल हिलता नहीं है कि विंग आराम से सो पाए, पर वो देखता है कि विंग जगने वाला है। वो तुरंत आंखें बंद कर लेता है। विंग की आंखें खुलती हैं, उसे अपने नीचे सॉफ्ट सॉफ्ट महसूस होता है। वो धीरे धीरे आंखें खोलता है। अब वो आसपास देखता है, फिर अपने नीचे। जैसे ही देखता है वो तुरंत बैठ कर देखता है, उसे जुन नजर नहीं आता और वो कहता है मैं क्या कर रहा था। वो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है तो वांग जी पीछे से उठता है और कहता है वाइफी क्या शर्मा रहे हो, शादी हो रखी है हमारी। हाँ मानता हूँ मैं कमरे में नहीं आया हूँ, पर कुछ हुआ थोड़ी हमारे बीच, हम तो बस सोए थे। हाँ बस तुमने मेरा थोड़ा सा फायदा उठा लिया है। विंग आप सो जाइए। नहीं, हम जुन को ढूंढते। वांग जी जब ये सुनता है वो कहता है कोई फायदा नहीं है, मुझे पता है जुन कहाँ होगा। इतने टाइम से वो अपने भाई बहन के साथ रहा है तो उन्हीं के साथ सो रहा होगा। विंग ठीक है, तो ठीक है चलिए। विंग बिल्कुल रेड हो रखा था तो वांग जी सोचता है थोड़ा टीज किया जाए। विंग जा ही रहा था, वांग जी उसे खींच लेता है अपने ऊपर। विंग क्या कर रहे हो लंजा। वांग जी लंजा सुनता है वो कहता है तुमने तो मुझे एक्सेप्ट किया था, हबी बोलो। विंग क्या कर रहे हो फिर भी। हबी क्या कर रहा हूँ, मॉर्निंग किस ले रहा हूँ और मैं सोचा क्यों ना जो हमने कल छोड़ा था उसे कंटिन्यू करें। तुम्हें तो अच्छा लगता है ना जब मैं किस करता हूँ, जब मैं तुम्हें टच करता हूँ। वांग जी पीछे से विंग की कमर पे हाथ ले जा रहा था। विंग की धड़कनें बढ़ गई थी, वो शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। वांग जी मुझे किस दो, नहीं तो मैं नहीं जाने दूंगा। अच्छा देखो, तुम्हें शर्म आएगी, तुम मेरे लिप्स पे नहीं कर सकते, मेरे फोरहेड पे दे दो। विंग ठीक है। वो थोड़ा ऊपर होता है और वांग जी के फोरहेड पे किस करता है और वांग जी गुड मॉर्निंग तो बोलो। वांग जी जब ये बोलता है विंग गुड मॉर्निंग। हाँ हबी अब हाथ हटाइए। वांग जी अरे अभी क्यों, मैंने तो बोला ही नहीं अपनी प्यारी वाइफ को गुड मॉर्निंग। विंग देखता है वांग जी उसके करीब आ रहा है। विंग आंखें बंद करता है तो वांग जी उसके फोरहेड पे किस करके कहता है गुड मॉर्निंग वाइफी। और तभी बच्चों की आवाज आ रही थी आने की। विंग और वांग जी जल्दी से अलग होते हैं। वो दोनों बेड के कॉर्नर्स में बैठे थे, एम्बैरेस थे दोनों, बेचारों को मौका ही नहीं मिल रहा है और उनके डिजायर पीक पर जा चुके हैं। दोनों कन्फेस जो कर चुके हैं अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से, तो उनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है उनके डिजायर्स एक दूसरे को लेकर। बेचारे जब से क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कोई आ जाता है। वांग जी कहता है वाइफी तुम जाना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वांग जी एक्साइटेड हो चुका था, उसका लिटिल वांग जी खड़ा हो चुका था, जो वांग जी नहीं चाहता था कोई देखे। विंग जैसे बच्चों को ले जाता है, वांग जी तुम इतनी जल्दी क्या खड़े होने की बात में नहीं हो सकता है, कुछ किया था अभी मैंने, बताओ मैंने कुछ किया था तुम जो खड़े हो गए हो, बस किसी तो हुई थी हमारे बीच में। वांग जी अपने लिटिल वांग जी को समझा रहा था। वांग जी कहता है मुझे कोल्ड शावर लेना होगा। वो जाता है नहाने और वो कोल्ड शावर लेता है। नीचे आता है तो देखता है विंग किचन में था आंट के साथ। आंट आती है और कहती है जब इनका खाना हो जाएगा मैं इन्हें ले जाऊंगी। विंग ठीक है आंट, ब्रेकफास्ट भी बना दीजिए और मेरा लंच और उनका लंच भी पैक कर देना। आंट हंस रही थी। विंग कहता है क्या हुआ आंट। आंट कुछ नहीं, क्योंकि आंट सुन रही थी बार बार विंग वांग जी को उन्होंने कह रहा था, उन्हें कितनी रिस्पेक्ट के साथ बोल रहा था अपने हस्बैंड को, इसलिए आंट हंस रही थी, जो हमेशा देखती थी वांग जी को
विंग से इतने प्यार से बात करते विंग भी करने लगा था। वरना आंट ने विंग का प्यारा रूप तो देखा है पर कभी प्यार में नहीं देखा विंग को। आंट कहती है ठीक है। वांग जी आता है, वो कहता है वाइफी क्या कर रहे हो? आंट कहती है ब्रेकफास्ट लग गया है। वो सारे बैठकर खाना खाते हैं। वांग जी कहता है अब सब हमारे साथ ही चलिए, पहले आप लोगों को छोड़ दूंगा फिर विंग को। अब वो सारे बैठ कर निकलते हैं। पहले वांग जी आंट को और बच्चों को छोड़ता है। बच्चे आते हैं और कहते हैं मम्मा अब जल्दी मिलने आना मुझसे। ओके पापा। बच्चे एक एक कर तीनों विंग और वांग जी के गाल पे किस करते हैं और वो चले जाते हैं। श्याओ कहता है पापा इधर आइए। वांग जी क्या हुआ श्याओ? वांग जी दूसरे गाल पे किस करते हुए पाता है श्याओ को और श्याओ कहता है कान में शुक्रिया, मम्मा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो कभी नहीं करती हैं ऐसे। आप दुनिया के बेस्ट फादर हो। कह के श्याओ भाग जाता है। वांग जी स्माइल करता है और कहता है ये बच्चा इतना स्मार्ट क्यों है? मतलब बिल्कुल बच्चों जैसा नहीं है, हर चीज को समझता है। श्याओ जी और जुन जैसा नहीं है। वो तो हमें आगे पता चलेगा कि श्याओ ऐसा क्यों है। विंग कहता है लंजा चलो मैं लेट हो रहा हूँ। वांग जी देखता है विंग को और कहता है आया। वो लोग बैठते हैं। विंग वो जा ही रहा था, वांग जी कुछ भूल गए। विंग सब कुछ चेक करता है, बोलता है नहीं मैं कुछ नहीं भूला। विंग खुल के जा ही रहा था, वांग जी फिर बंद करता है और कहता है मेरी केस बच्चों को दी थी ना, मेरी कहाँ है? विंग आपको मैंने सुबह दी तो थी। वांग जी वहाँ नहीं, अब यहाँ चाहिए। वांग जी अपने लिप्स की तरफ इशारा कर रहा था। विंग ठीक है आंखें बंद कीजिए। वांग जी क्यों? फिर मैं जा रहा हूँ। वांग जी आंखें बंद करता है। विंग उसे पैक करता है और विंग हटने ही वाला था, वांग जी उसे खींच लेता है और वो उसे किस करता है। वो उसके लिप्स को सक कर रहा था, अपर लिप्स को, लोअर लिप्स को। और विंग के लिप्स जैसे अलग होते हैं वो स्लाइटली अपनी टंग को विंग के माउथ में स्लिप कर देता है। वो फील कर रहा था विंग के माउथ को। विंग के माउथ में वो अपनी टंग से एक्सप्लोर कर रहा था जो विंग को फ्लिंच कर देता है। विंग हैवीली ब्रीथ करने लगा था, उसकी हार्ट रेस हो गई थी। वो टाइटली अपने कपड़ों को पकड़ लेता है। वहीं वांग जी वो आंखें बंद कर लेता है। विंग भी वांग जी की किस में मेल्ट हो जाता है आंखें बंद कर। वो वांग जी की टंग को फील कर रहा था अपने माउथ में। वो गल्प कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद विंग के लंग्स कहने लगते हैं हमें सांस चाहिए। विंग को सांस नहीं आ रही थी और वांग जी छोड़ ही नहीं रहा था। विंग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वांग जी इतनी देर तक सांस रोक सकता है। पर विंग देखता है वांग जी तो खोया हुआ है बिल्कुल। वांग जी किस किए ही जा रहा था। वांग जी लिटरली विंग के माउथ को खा रहा था। विंग दूर हटाता है और कहता है लंजा बाद में घर पे कर लेना, मुझे जाना है। जूनियर आ गए होंगे, मुझे जाने दो। वांग जी ठीक है वाइफी रुको। वांग जी थोड़ा आगे होता है, विंग के लिप्स को साफ करता है और कहता है जल्दी आना। वांग जी देखते विंग जा रहा है, वो उसे खींचता है और उसके फोरहेड पे किस करके कहता है ध्यान से करना वाइफी और किस के लिए शुक्रिया। विंग स्माइल करता है। वो ब्लश कर रहा था और वो जल्दी से गेट खोलता है और चला जाता है। वांग जी स्माइल कर रहा था। वो अपने लिप्स को टच करता है पर वो देखता है विंग के लिप्स वहाँ पे सलाइवा लिखा है। वो तुरंत उतरता है और विंग को रोक कर कहता है रुको, और वो उसके माउथ को साफ करता है हैंकी निकाल के और कहता है जाओ। विंग वो इतना ब्लश कर रहा था, उसे बहुत शर्म आ रही थी। वो तुरंत अंदर चला जाता है। विंग को शर्माता देख वांग जी स्माइल कर रहा था, वो भी बैठता है और वो भी चला जाता है। तो गाइस ये पार्ट यहीं खत्म होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।